मेरे प्रिय भाइयों और बहनों व मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं प्रभु श्री राम और रावण के एक दूत शुक के बारे में एक छोटा सा किस्सा लेकर आया हूँ। इसे आप सुनिएगा। भाइयों बहनों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारे भगवान, हमारी देवी देवताओं से संबंधित रोचक जानने योग्य बातें या सत्य कथाएं जो कि जानने योग्य होती हैं, हम सभी के बीच, आपके बीच रख सकूं। यह जानकारियां जल्दी से जल्द आप तक पहुंच भी सकें। तो आज मैं श्री राम और शुक, जो कि रावण का एक दूत है, उसके संबंध में एक छोटी सी कथा लेकर आया हूं। भाइयों, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन वे देही, चरण प्रहार कीन सठ तेहि। रावण से ठुकराया जाने पर विभीषण जी श्री राम के पास आ गए। रावण ने जासूसी के लिए उनके पीछे अपना दूत शुक को भेज दिया। यद्यपि वह वानर रूप में आया था, लेकिन श्री राम के दर्शन होते ही उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और शुक वास्तविक रूप में आकर श्री राम के गुणगान करने में मगन हो गया। शुक को भेदिया जानकर वानर दंड देने लगे। उसने श्री राम जी की सौगंध दी तो वानरों ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी ने रावण के लिए मर्यादा पालन करने की सीख के साथ संदेश पत्र शुक के हाथ रावण के लिए भेजा। शुक ने रावण को पत्र देते हुए कहा कि श्री राम स्वयं परब्रह्म हैं, इसलिए हे रावण, मेरी बात मानकर माता सीता को श्री राम को सौंप दो और उनकी शरण में चले जाओ, वह आपको क्षमा कर देंगे। वापस आकर शुक ने रावण को सारे समाचार सुनाए। बताया, हनुमान जी तो श्री राम जी के केवल सेवक हैं, लेकिन श्री राम की वानर सेना में एक से एक वानर योद्धा वीर हैं, जो रण क्षेत्र में खुद ही रावण को जीत सकते हैं, लेकिन श्री राम उनको आज्ञा नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरी बात मानकर हे नाथ, श्री राम से विरोध छोड़कर माता सीता को वापस सौंप दें और आप स्वयं राम की शरण में चले जाएं। यह सुनते ही रावण ने शुक को ठोकर मारकर लंका से निकाल दिया। इसके बाद शुक श्री राम की शरण में चला गया। हमारे लिए यह शिक्षा की बात है कि जीवन में ठोकरें बहुत लगती हैं, लेकिन ठोकरें लगने के बाद उदास नहीं हो, टूटे नहीं, बल्कि अपने कल्याण का मार्ग, सही मार्ग चुने। आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे राम, मैं आपको कभी ना भूलूं। श्री राम जी का दास संजीव। जय सिया राम। तो भाइयों और बहनों, मेरी यह एक छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? इससे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यदि यह मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे जल्द से जल्द आपके पास और भी नई नई जानकारियाँ और हमारे प्रभु, हमारे देवी, हमारी देवताओं से जुड़ी जल्द से जल्द पहुंच सकें। तब तक मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान।